नए साल की शुरुआत के साथ चंद्र नव वर्ष आता है। इस दिन परिवारों के लिए एक छुट्टी होती है। इस दिन परिवार एक साथ आते हैं और स्वादिष्ट खाना पकाते हैं, लेकिन 32 वर्षीय जिहाद इस बात से खुश नहीं है कि वह एक आउट ऑफ वर्क फ्रीलांसर है। लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे कि वह बेरोजगार है और वह मेहमानों के लिए खाना बना रही है जो अभी तक नहीं आई है। उसकी माँ अपने पोते का एक प्यारा सा वीडियो देख रही है, लेकिन जिया इस बात से चिढ़ती है कि वे उसके रास्ते में आ रहे हैं और उसके द्वारा पकाया गया खाना सबके आने से पहले खा रहे हैं। जब वह सुझाव देती है कि उसके माता पिता को खाना पकाना चाहिए क्योंकि वे खा रहे हैं, जिया की माँ उसे याद दिलाती है कि खाना बनाना ही वो कम से कम कर सकती है क्योंकि वो घर पर रहती है और किराया भी नहीं देती है। जिया की बहन जिमिन अपने परिवार के साथ आती है और उसकी माँ अपनी पोती को गले लगाती है। जिमिन का पति अपने बेटे माने पोते को ले जा रहा है और जिमिन यहाँ आते आते थक गई है और बैठना चाहती है। तभी जिया अंधेरे से बाहर आती है, लगभग नकली मुस्कान के साथ अपनी छोटी बहन का स्वागत करने, और जिया कहती है कि वह उसे देखकर खुश हुई और उसे एक फुल प्रिंट वाला एप्रन देती है। ये सुनकर जिमिन ने ये कहते हुए जवाब दिया कि एप्रन जिया पर बहुत अच्छा लग रहा है और अब उसके ये पहन के सिर्फ शादी करने की देरी है। लेकिन जिया को ये जोक फनी नहीं लगता है। वह बेजान एक्सप्रेशन के साथ जिया जिमिन को खाना बनाने में मदद करने के लिए एप्रन पहनने पर जोर देती है। जिया की माँ इस बात से खुश नहीं होती है और उसे मारती है, लेकिन जिया चाहती है कि कोई और खाना बनाए। लेकिन जिमिन के पति का कहना है कि जिमिन काफी थकी हुई है, जिससे पता चलता है कि वह तीसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है। ये परिवार के लिए बड़ी खबर है और उन्होंने जल्द ही खाना शुरू कर दिया है। उसके बाद जिया बाहर स्मोकिंग कर रही है। वह अपनी बहन पर गुस्सा हो रही है क्योंकि उसने सुझाव दिया है कि उसे एक ऐसे लड़के से मिलना चाहिए जिसे उसकी बहन जानती है। स्मोकिंग करते समय उसे एक अनजान व्यक्ति ने टोका जो जिया पर टिप्पणी करता है और उसका मुंह अभी भी गंदा है। यह आदमी स्मोकिंग एरिया में चिकन ब्रेस्ट खा रहा है, जिससे जिया कंफ्यूज हो जाती है। उस आदमी ने खुलासा किया कि उसका नाम जिन है और वह अगले दरवाजे पर रहता था और हेडफोन बहुत पहनता था। जिया शुरू में उसे याद नहीं करती, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह एक दुबला पतला गेम खेलने वाला बच्चा हुआ करता था। हालांकि जिन ने नहीं सोचा था कि वह इतना बदल गया है, लेकिन जिया जोर देकर कहती है कि वह बहुत बदल गया है और ध्यान देती है कि वह स्मोकिंग में चिकन ब्रेस्ट खा रहा है। यह अजीब है। जिन ने बताया कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उनका परिवार चंद्र नव वर्ष का खाना न खाने से उसे खुश नहीं था, क्योंकि उनमें बहुत अधिक कैलोरी थी। जिया याद करती है कि जिनकी उम्र 32 साल है, वे भी उसकी तरह एक ही बिल्डिंग में रहते थे और बचपन के दोस्त थे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। जिन एक शर्मीला बच्चा था और क्लास में उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। लेकिन जिया को बात समझ में नहीं आती है और याद करके सोच रही होती है कि आदमी इतना कैसे बदल जाएगा। उसने सोचा कि शहर के जीवन ने उसे बदल दिया और अब वह एक प्रसिद्ध कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर है और एक डिसेंट लाइफ जीता है। जिया जिन की तुलना अपने लाइफ से करती है, जहां उसे घर पर लगातार डांट मिलती है और वह बेरोजगार है और हैरान है कि जिन उससे बेहतर कर रहा है। वह फिर से नाराज होने लगती है, लेकिन जिन उसे बीच में रोकता है और पूछता है कि वह कैसा कर रही है अपने लाइफ में। जिया सवाल को टाल देती है और जिन कहता है कि वह अभी बस जी रहा है और वो सोचता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा उसके माता पिता सोचते हैं और उसके माता पिता उसे शादी करने के लिए परेशान कर रहे हैं और यहाँ तक कि $5000 की रजिस्ट्रेशन फी के साथ डेटिंग सेवा के लिए साइन अप भी कर रहे हैं। जिनका मानना है कि जिया ऐसे सिचुएशन में नहीं है। तभी जिया बोलती है, शायद भगवान कह रहे हैं हम दोनों को ही शादी कर लेना चाहिए। जिया बताती है कि चूंकि उनके माता पिता उन्हें शादी करने के लिए मना रहे हैं, इसलिए समस्या को ठीक करने के लिए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। यह एक विन विन सिनेरियो होगा। जिन शॉक्ड है और जिन जिया के पिता से उनका आशीर्वाद मांगता है और वे शादी कर लेते हैं। वे अपने हनीमून के लिए एक टॉपिकल लोकेशन पर जाते हैं और जिया अपने हनीमून की पहली रात शराब पी रही होती है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ। वह हैरान है कि वह उसके सपने में नहीं है और उसने दूसरे देश में जिन से शादी कर ली है। जिया और जिन अब बिस्तर के लिए तैयार हो रहे हैं और जिन अपने सूटकेस में कुछ ऐसी चीज खोज रहा है जो उनकी पहली रात को अच्छी बना दे। जिया ऐसा मानती है और जिया को लगता है कि वह किसी गंदी बात के बारे में बात कर रहा है और यह कहते हुए शर्मिंदा हो जाती है कि वह तैयार नहीं है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि जिन उसके हाथों में ईयरबड्स देता है और वह कहता है कि कभी कभी वह खर्राटे लेता है और फिर सो जाता है। जब जिन खर्राटे लेने लगता है तो जिया ईयरबड्स लगा लेती है और सो जाती है। अगले दिन जिया को चिंता हुई कि अगर वे झगड़ने लगे तो उसका हनीमून बर्बाद हो सकता है और जिया सावधानी से अपने कपड़े चुन रही है। जिन अनफैशनेबल लेकिन आरामदायक कपड़ों में दिखाई देता है और पूछता है कि जिया को कितना समय लगेगा। उसने सैंडल के साथ मोजे भी पहने हुए हैं। जिया अजीब फैशन सेंस के लिए उस पर चिल्लाती है और जिन पूछता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, और जिया कहती है कि हाँ, इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या पहनते हो।
चूंकि उनका शेड्यूल टाइट नहीं है, इसलिए वे कपड़े खरीदने जाते हैं। जबकि जिया को फैशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसने सोचा कि कुछ और बेहतर होगा, लेकिन वह गलत थी। जिन सस्पेंडर्स के साथ लाल और नीले आउटफिट में बाहर आता है और उसका बोलता है कि इसका कलर ब्राइट है ताकि वह किसी कार से न टकराए। फिर जिया उसे ट्राई करने के लिए एक शर्ट और पैंट देती है। जिया कहती है कि ये अच्छा लग रहा है। जिन क्लर्क से इसी आउटफिट के साथ और सेट मांगने के लिए आगे बढ़ता है। जिया ये देखकर हैरान है, लेकिन जिन का कहना है कि चूंकि यह अच्छा लग रहा है, इसलिए उसके पास इसी तरह के और भी होने चाहिए। फिर जिया ने कुछ नया आउटफिट चुनने का फैसला किया ताकि जिन उनमें से किसी एक को चुन सके। जब वह देख रही होती है तो जिन की नज़र स्विमसूट पर पड़ती है। इससे वह बिना सोचे समझे जिया से पूछता है कि क्या वह केले की नाव की सवारी के लिए उसके लिए एक स्विमसूट चुन सकता है। लेकिन जब जिया को पता चलता है कि उसने क्या पूछा है तो वह शर्मिंदा हो जाती है। जिया और जिन ने खरीदारी पूरी कर ली है और जब वो दोनों जा रहे हैं किनारे की ओर, लेकिन जिया अभी भी शर्मिंदा है कि जिन ने उसका स्विमसूट चुना है, अपनी अगली एक्टिविटी में पहनने के लिए है, और जिया को ये भी नहीं पता है कि उसने जिया को किस तरह का स्विमसूट खरीदा है। जिया सोचती है कि उसने एक सेक्सी सा स्विमिंग सूट खरीदा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन ने उसके लिए अपने जैसा वेटसूट से मैच करने के लिए एक वेटसूट खरीदा है। ये सबसे अच्छा रास्ता था क्योंकि वे आरामदायक और अच्छा हैं। लेकिन जिया के मन में कुछ और ही चल रहा था और उसकी पसंद शर्मनाक है क्योंकि यह उनका हनीमून है और बाकी सभी भी बिकनी और स्विम शॉर्ट्स में थे। उसे चिंता थी कि यह उसके लिए बहुत हॉट होगा, लेकिन वेटसूट बहुत आरामदायक था। दोनों ने केले की नाव मजा किया और खाना खाया और दिन के अंत में तस्वीरें लेने में बहुत अच्छा समय बिताया। जिया और जिन समुद्र तट पर चल रहे थे। जिया जितना हो सके उतना एंजॉय करना चाहती है क्योंकि ट्रिप महंगी थी, लेकिन जिन को चिंता है कि जिया थकी हुई है और उसकी एड़ी में चोट लगी है। जिया इस मस्ती में इतनी मग्न थी कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा। जिन जिया को पिग्गी बैक राइड ऑफर करता है क्योंकि चोट लगे एड़ी पर चलने से जिया को दर्द होगा। जिया झिझक रही होती है, लेकिन अंततः वह जिन की पीठ पर बैठ जाती है। जिया शर्मिंदा होती है और पूछती है कि क्या वह भारी है। जिन बोलता है कि कैसे उसके वजन से उसका अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, और जिया इस बात से गुस्सा हो जाती है और उसका गला दाबने लगती है अपने हाथों से।